जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में शॉर्ट्स में कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा एएसआई और एसआई से रिलेटेड तैयारी करने के लिए कैसे क्या करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि सर्टिफ़िकेट कौन सा ज़रूरी है, कौन सा सर्टिफ़िकेट आप यूज़ कर सकते हैं, तैयारी कहाँ से करनी है, आपको कहाँ से तैयारी करना ज़्यादा सही रहेगा। और चश्मा आपका मतलब चश्मा लगाते हैं तो वैसे कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर अगर कोई जो है कैंडिडेट्स मैथ्स में वीक है तो मैथ की प्रिपरेशन कहाँ से करेगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन करने का शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी दूंगा और उसके बाद मैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी दूंगा। और इसके बाद भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ प्रॉब्लम्स आए तो वह वीडियो पे कमेंट्स कर देगा, मैं उसके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूँगा। ओके, तो देखो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो वैकेंसी हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक, जो उपनिरीक्षक का पद है, एसआई का सब इंस्पेक्टर का पद है, उसमें गोपनीय के लिए होता है, जो कि आपका स्टोनो मांगता है। अगर आपको स्टोनो आती है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं आती है, सीखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भरते समय सब आप जो है स्टोनो का भी पद सेलेक्ट कर लीजिएगा, लिपिक और लेखा का भी। अगर आपका कॉमर्स है तो ही आप लेखा का सिलेक्ट करिएगा, अगर कॉमर्स नहीं है तो लेखा का पद आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लेखा जो जिसका अकाउंट्स है, यानी कि जिसने कॉमर्स से पढ़ाई की है, वह तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन जिसने कॉमर्स से पढ़ाई नहीं की है वह केवल लिपिक के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जो पोस्ट है उसको आप लोग देख ही चुके होंगे, मैं इसके बारे में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहूँगा। जो इंपॉर्टेंट जानकारी बस मैं वही आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो डेट्स वगैरह है आप इसमें देख के जाने के होंगे कि डेट क्या है। और आते हैं हम इधर जो टाइपिंग के लिए है। टाइपिंग आपका जो है हिंदी का टाइपिंग मंगल पे होगा। मंगल पे हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होगी और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, जो कि 15-15 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। और इसको आप अपना तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम के बाद। फ़िलहाल आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन, मगर इसमें मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है तो उसके रिलेटेड मैं बता दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन मैं बताया उससे रिलेटेड देखिए, जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान के 100 क्वेश्चन, सामान्य जानकारी सामयिक विषय से 100 क्वेश्चन, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यह भी 100 का रहेगा, और मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि ये भी आपका 100 अंक का। यानी कि मैथ कह लीजिए, रीजनिंग कह लीजिए, हिंदी और हिंदी कह लीजिए, और उसमें हिंदी में ही कंप्यूटर रहेगा, और सामान्य जानकारी जो आपका जीएस वगैरह है, जीएस और करंट जो होता है, इससे क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स होंगे। और इसको जो है कि लिखित परीक्षा में आपको प्रत्येक में 35% और कुल मिला के 40% मिनिमम अंक आपके पास होने चाहिए। और सही बताऊं मैं तो इसकी प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देने की बात जो है, आप इसमें जो कट ऑफ की बात होती है, सभी लोग कहते हैं कट ऑफ किया जाएगा, कट ऑफ किया जाएगा, तो मैं बता दूं 80% से कम कट ऑफ नहीं जाएगा। आप लोग कोई उम्मीद ना रखिए, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मतलब कि इतनी यूट्यूब चैनल पे लोग 60%, 55% पे कट ऑफ बता रहे थे मार्क्स पे, मतलब 55% मार्क्स पे, 60% मार्क्स पे कट ऑफ बता रहे थे। लेकिन कट ऑफ जो है 80% से ऊपर गई थी, और बाद में भले नीचे हो गई थी कुछ, लेकिन 80% से ऊपर का आप लोग लेके चलेंगे अपना टारगेट। और 160-165 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे आपको 200 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो सॉरी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया हूँ 100 अंक। ये आपका अंक है, 4 नंबर के एक क्वेश्चन है, और जो आपके ये आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि 200 क्वेश्चन होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, और इसमें आपका देखिए हाइट की जो बात होती है, हाइट इसमें 163 मांगता है, 163 सेंटीमीटर, ठीक है। जो सामान्य के लिए है 163 सेंटीमीटर है, और बाकी SC/ST के लिए कुछ छूट मिलती है इसमें, ठीक है। ऊंचाई देख लीजिए आप यहाँ पे 163 सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर सभी के लिए होता है। बाकी अनुसूचित जाति के लिए 156 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। बाकी सीना फुलाव जो होता है वह 5 सेंटीमीटर का फूलना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ नॉर्मली ये सब हो जाती है, लगभग सबकी हो जाती है। हाइट का आप देख लीजिएगा 163 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जो आपका मेन क्वेश्चन है कि कौन सा सर्टिफिकेट हमको यूज करना है। तो हम सर्टिफिकेट पर जब हम आते हैं तो उसमें देखिए आपका जो है सर्टिफिकेट क्या है, तो मैं इसमें सर्टिफिकेट आपको बता रहा हूँ। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन अगर किसी का है, बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में तीनों वर्ष रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली तो ओ लेवल के लिए समकक्ष होगा अथवा नहीं। तो ये देखिए बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है, यानी कि ये एलिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएससी में कंप्यूटर साइंस के विषय पर अंतिम वर्ष में केवल रहा है, वह भी देखिए उसके लिए एलिजिबल है। देखिए बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है, बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक, ओ लेवल भी 1 वर्ष का है, तो दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, ठीक है। उसी तरह से बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, बीएससी की डिग्री मिली, ओ लेवल समकक्ष अथवा नहीं, यह ऊपर है, यह भी होगा।
और देखिए इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा वीडियो दिखा दे रहा हूँ, इसी से आप समझ जाएंगे कौन सा एलिजिबल है कौन सा नहीं एलिजिबल है। और रही बात जो DCA है, DCA के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ये देखिए पूरा का पूरा दिया हुआ है, लेकिन इसकी एक कंडीशंस रखी गई है कि यदि ये प्रमाण पत्र केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्थापित बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, डोएक से या फिर UGC द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी DCA DCA सर्टिफिकेट जो 1 वर्ष का होता है वो मान्य होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जहाँ से आपने DCA किया है तो वह मान्य है अथवा नहीं है। ये चीज़ें हो गई। तो आपका यह जो है मैं बता दिया कि O लेवल के समकक्ष कौन कौन से सब्जेक्ट कोर्सेज़ हैं, कौन कौन से नहीं हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि तैयारी कहाँ से करें। तैयारी करने के लिए देखिए, अगर आप बैच खरीदना चाहते हैं तो मैं आपसे बता दूं कि मैंने जो तैयारी की थी वह मैंने उत्कर्ष क्लासेस से किया था। उत्कर्ष क्लासेस आप लोग जानते हैं जोधपुर का है, मैं खुद का अपना पर्सनल बता रहा हूँ। बाकी अगर आप करना चाहें तो RWA रोजगार विद अंकित का भी बैच ले सकते हैं और उत्कर्ष क्लासेस का भी बैच ले सकते हैं, जहाँ से आप मैथ और रीजनिंग अच्छे से पढ़ सकते हैं, हिंदी भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और GS वगैरह भी आप वहीं से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको GS अलग से पढ़ना है तो महेश बर्नवाल की बुक आती है सामान्य ज्ञान की, उसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक होती है। और उसके बाद हिंदी के लिए आप लोग घटना चक्र ले लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है, कोई अगर है तो हिंदी के लिए घटना चक्र है। घटना चक्र आप ले लीजिए SI की और उसके थ्रू तैयारी करिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैथ में अगर कोई बच्चा वीक है, कोई कैडेट्स वीक है कैंडिडेट, तो वह क्या करेगा। देखिए जो मैथ में वीक है उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होंगे और उसके लिए उसको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी मैथ के लिए। मैथ के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे 6 घंटे टाइम देके सॉल्व करना होगा और चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसका नोट्स बनाइए ताकि उसके बाद में रिवीजन भी कर सकें आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है, देखिए सर्टिफिकेट कौन सा जरूरी बता दिया मैंने, तैयारी कहाँ से करें भी बता दिया, चश्मा लगेगा या नहीं इसको बता रहा हूँ। देखिए चश्मे की जो बात है, तो आप अगर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी प्रिपरेशन करिए, एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद अपना जो सर्जरी वगैरह आँख की होती है छोटी, उसको करा लीजिएगा अगर आपका ज़रूरी होगा, ज़्यादा नंबर का चश्मा होगा तो। बाकी आँखें जो हैं 6/6 और 6/9 चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। बाकी अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो मुझको बताइएगा, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन कैसे करना है आपको। प्रिपरेशन करने का सबसे सही तरीका यह है कि आपको कल क्या पढ़ना है, उसके लिए आप एक दिन पहले यानी कि आज शाम को डिसाइड कर लीजिए कि मुझको कल ये हिंदी से यह चैप्टर तैयार करना, GS से यह तैयार करना, मैथ से और रीजनिंग से यह चैप्टर मुझे तैयार करने हैं। उसका टारगेट आप आज ही बना लीजिए ताकि कल आप पढ़ने बैठें तो आपको सोचना ना पड़े कि मुझको पढ़ना क्या है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम लोग पढ़ने बैठते हैं बिना किसी तैयारी के, तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तब तक मन करेगा यार छोड़ो हिंदी हटाओ, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। तो इसलिए आप ऐसा ना करें, एक दिन पहले डिसाइड करिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करना है। तो आज उसका डिसाइड कर लीजिए कि मुझको कल ये पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर एक दिन एक कॉपी पे लिख लीजिए आप एक पेज पर, और उस कॉपी पर डे अपना शेड्यूल सेट करिए कि मुझे ये पढ़ना है। टारगेट बनाइए, छोटा टारगेट बनाइए, अगर बड़ा ही बनाते तो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे उसको पूरे करने की कोशिश करिए। नहीं होता है तो फिर दोबारा अगले दिन ऐसे करके करिए, लेकिन धीरे धीरे आप टारगेट अचीव करने लगेंगे और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। जैसे ही आपकी 1-1.5 महीने तक तैयारी हो जाएगी, आपको काफ़ी सुकून मिलेगा और अच्छा फील करेंगे कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी मैं सबसे मेन बात कि एग्ज़ाम जब आपका होने वाला होगा तो उसके 20-25 दिन पहले से आप टेस्ट लगाइएगा, मॉडल पेपर उसका सॉल्व करिएगा। सुबह में मॉर्निंग में मॉडल पेपर सॉल्व करिए, फिर उसके बाद जहाँ जो गलतियाँ आती हैं क्वेश्चंस में, आपको जहाँ जो चैप्टर में दिक्कत आती है, जिस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, क्वेश्चन गलत होते हैं, उस टॉपिक को आप रिवाइज करिएगा। ठीक है, उस टॉपिक को रिवाइज करके आप जो है फिर से टेस्ट लगाएगा नेक्स्ट डे। तो ऐसे करके आपको 20-25 दिन रेगुलर आपको टेस्ट लगाने हैं, ताकि उससे आप एग्ज़ाम के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा। तो इस तरीके से करके आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई और क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। वीडियो में काफ़ी लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ। बाकी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, आप लोग को पता ही होगा, मेरा सिलेक्शन हुआ लिपिक के रूप में SI लिपिक के रूप में हुआ है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी। बाकी अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकता हूँ, जानकारी दे दूँगा। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।